नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीके की क्लास में। और हम खानवा का युद्ध पढ़ चुके थे तीसरे पार्ट में, मेवाड़ राजवंश में। और अब हम जो ये वीडियो है वो कुछ महत्वपूर्ण छोटे बड़े राजा थे मेवाड़ के, गोहिल राजवंश के। तो वो आपको इनकी मुख्य मुख्य बातें थी, इनकी उपलब्धियां, इनके युद्ध और इनके क्षेत्र विस्तार के संबंध में, और इनकी कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां और इनके कुछ स्थलों के निर्माण, उनके संबंध में हम बात करेंगे। और मुख्य बात आपको बताना चाहता हूँ प्यारे मित्रों, ये जो सारा कंटेंट आपको मिल रहा है ना, ये इस बुक से मिल रहा है। हरिमोहन, वो क्या नाम है अपने, ये है राजस्थान ग्रंथ अकादमी की बुक है, जो हुक्मीचंद जी जैन और नारायण जी माली है, इनकी बुक से सारा कंटेंट तैयार किया जा रहा है। तो आपसे विशेष अवरोध है, विनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कोई भी गलत कंटेंट नहीं है, एक ऑथेंटिक चीज़ें बताई जा रही है। मैं मेरे हिसाब से आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, जो इतिहास में वर्णित है, जो ऑथेंटिक बुक है, उन्हीं में से आपको ये मैटर मिल रहा है। तो आप ये निश्चित रहें कि आपको गलत मैटर नहीं मिलेगा, सारी बातें एकदम ऑथेंटिक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसी बुक को फॉलो किया जा रहा है। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक राजस्थान का इतिहास बुक आती है, क्लास 10 की है। इन दोनों का सम्मिश्रण करके आपको ये सारा कंटेंट तैयार किया जा रहा है। तो आप पढ़ते हैं, हम मेवाड़ राजवंश के जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बताता हूँ आपको। आइए। 1534 में गुजरात का शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 1534 में गुजरात का शासक होता है बहादुर शाह, वो आक्रमण करता है चित्तौड़ पर। और इसी समय रानी कर्णावती ने रक्षा हेतु हुमायूं को राखी भेजती है। अब ये सवाल तो सबको पता है कि हाँ, रानी कर्णावती ने अपनी सहायता के लिए हुमायूं राखी भेजी, लेकिन अब कई बात ये भी हो जाती है कि भाई इसमें उस समय शासक कौन था, उस समय किसने आक्रमण किया। तो उस समय ना जो शासक था ना, तो वो था विक्रमादित्य, शासक था चित्तौड़ का। और जब बहादुर शाह आक्रमण करता है तो इन्होंने सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजी जाती है, लेकिन हुमायूं इनकी कोई सहायता नहीं कर पाता है। 1536 में चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है, जिसका कारण माना जाता है देवलिया का ठाकुर बाघ सिंह वीर गति को प्राप्त हुए हैं और कर्मावती ने जौहर किया। इस बात की पुष्टि ये कर देता हूं, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि थोड़ी सी एक छोटी सी बात बता रहा हूं। इसलिए 1536 में जब शाखा होता है ना, तो विक्रमादित्य और उदय सिंह के दो कर्मावती के पुत्र होते हैं। इन पुत्रों की रक्षा के लिए इन्होंने दोनों पुत्रों को बूंदी भेज दिया जाता है। उसके बाद में बहादुर शाह आक्रमण करता है, कहाँ पे? चित्तौड़ पे। और किले का जो चित्तौड़ का किले का बाहर है ना, वो अपने ये देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह करते हैं, और वही बहादुर शाह के साथ संघर्ष करते हैं, और संघर्ष करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पे चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ है, और दूसरा शाखा रानी कर्मावती ने जौहर कर लिया 1300 महिलाओं के साथ में। तो बाघ सिंह नाम आप जरूर याद रखना। चित्तौड़ का द्वितीय शाखा होता है। 1536 में बनवीर द्वारा विक्रमादित्य की हत्या कर दी जाती है। अब बनवीर होता है महाराणा सांगा का जो बड़ा भाई होता है पृथ्वीराज होता है। पृथ्वीराज होता है ना, उसका पुत्र होता है कौन? बनवीर। और ये बनवीर होता है जो विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। और फिर क्या होता है, 1537 में मालदेव की सहायता से उदय सिंह का राज्याभिषेक किया जाता है। अब उदय सिंह बचा, पीछे दो भाई थे और उदय सिंह बचा, तो उदय सिंह का राज्याभिषेक किया जाता है 1537 में मालदेव की सहायता से। 1557 में उदय सिंह द्वारा अजमेर के हकीम का पठान को परास्त किया जाता है। 1559 में उदय सिंह द्वारा उदयपुर नगर बसाया जाता है। यह तो बात सही है, उदयपुर बसाया किसने था? उदय सिंह ने। लेकिन एक सन थोड़ा सा याद रखिए, 1559 में उदय सिंह द्वारा उदयपुर नगर को बसाया गया था। जैसा कि अभी सेकंड ग्रेड में पूछ लिया, अजमेर बसाया था अजय राज और अनोराज, दोनों में कंफ्यूजन होता है। उदय सिंह ने उदयपुर में उदय सागर व मोती मगरी के महलों का निर्माण भी करवाया था। उदय सिंह ने ही करवाया था। इंपॉर्टेंट बात है, छोटे छोटे गुटके निकाल के आपको पेश किए जा रहे हैं, ताकि एग्जामिनर कहीं से भी सवाल बनाए, इनसे बाहर तो नहीं बना सकता। 1562 में उदय सिंह ने मालवा के शासक बाज बहादुर व मेड़ता के जयमल को शरण दी थी। 1562 में इन्होंने, जो ये हारे हुए शासक थे, ये पराजित शासक थे, तो इनको ना बाज बहादुर और मेड़ता के जयमल को शरण देती है। और अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ये सारा खेल जो उदय सिंह जब शासन बनता है ना, कर्मावती से लेकर उदय सिंह का काल होता है। कर्मावती, विक्रमादित्य और उदय सिंह, इन तीनों का एक सारांश दिया हुआ है। ये कर्मावती के पुत्र ही होते हैं। तो इसी संबंध में मैंने आपको ये बताया है।
अकबर द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करने पर उदय सिंह ने किले की रक्षा का भार जयमल व फत्ता को सौंप कर स्वयं गिरवा की पहाड़ियों में चला जाता है। अब देखिए मित्रों, जब अकबर द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है तो उस समय उदय सिंह अपने किले का जो भार है जयमल और फत्ता को सौंप कर वह स्वयं गिरवा की पहाड़ियों में चला जाता है। तब इसके चक्कर में फिर अकबर उदय सिंह के पीछे आया था। अब उदय सिंह को पकड़ने के लिए अकबर क्या प्रयास करता है, ये देखिए। अकबर ने उदय सिंह को ढूंढने तो हुसैन कुली खां को गिरवा भेजा था। हुसैन कुली खां को उसका पीछा करते हुए वहां पे भेजा जाता है। सवाल पूछा जाता है कई बार, हुसैन कुली खां किस शासक का सेनानायक था, तो ये सेनानायक था अकबर का। संग्राम एक नाम आता है इतिहास में, बारीकी से निकाला गया सवाल है। संग्राम है वो अकबर की एक बंदूक होती है, अकबर की एक बंदूक का नाम होता है। अब इसका विवरण मैं आपको ये बताता हूँ कि जब किले का भार जयमल और फत्ता को सौंप दिया जाता है तो जयमल क्या करता है कि किले की जो रक्षा प्राचीर कर रहा होता है उस समय अकबर की बंदूक होती है संग्राम से, वो घायल हो जाता है जयमल, इसीलिए इस बंदूक का नाम बताया है आपको। 24 फरवरी 1568 को राजपूतों ने केसरिया धारण करके मुगलों से युद्ध किया। 24 फरवरी 1568 को राजपूतों ने केसरिया धारण मुगलों से युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। जयमल ने कला राठौड़ के कंधों पर बैठकर मुगलों से युद्ध किया। अब अपन इतिहास में पढ़ते आते हैं 4 हाथ वाले लोक देवता, वीर कल्ला जी भी एक लोक देवता माने जाते हैं। तो अब कल्ला जी 4 हाथ वाले इसीलिए कहते हैं कि जयमल और कल्ला राठौड़ ने दोनों ने मिलकर युद्ध किया था, तो कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठ जाता है और फिर वो युद्ध करता है, इसीलिए 4 हाथ वाले कहा जाता है। अब यहाँ पे चित्तौड़ का तीसरा शाखा हो जाता है। अब तीसरा शाखा होता है, उसका एक मुख्य कारण ये है, फत्ता, जो फत्ता होता है ना, जयमल और फत्ता की पत्नी फूल कंवर ने जौहर कर लिया। फत्ता की जो पत्नी होती है उसने फूल कंवर ने जौहर कर लिया और ये चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है। और जयमल, फत्ता और कल्लाजी राठौड़ की छत्रियां चित्तौड़ में है। चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है। चित्तौड़ में 3 शाखे होते हैं। पहला तो अलाउद्दीन खिलजी 1303 में होता है। दूसरा शाखा होता है कर्मावती के कार्यकाल में, और तीसरा शाखा होता है अपने इस फूल कंवर के संबंध में। तो तीनों रानियां याद रखनी जरूरी है, तीनों के किस शासकों के काल में हुए और तीनों के सन भी बहुत जरूरी है। तो एक बार शाखे आप चित्तौड़ के जरूर पढ़ लेना, कोई भी गाइड से पढ़ो, एक बार याद जरूर कर लेना। अब देखिए कुछ आगे। 25 फरवरी 1568 को अकबर द्वारा चित्तौड़ पर अधिकार होता है। अब अकबर ने इतना मतलब रायता फैला दिया है, तो जायज सी बात है कि वह चित्तौड़ पर अपना अधिकार करना चाहता था, तो आखिर में वह अधिकार कर लेता है। 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ को अपने कब्जे में ले लेता है। अब होता है क्या आगे, अकबर द्वारा जयमल और फत्ता की वीरता के कारण आगरा के किले के बाहर गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां लगवाई जाती है। कई बार सवाल आता है जयमल फत्ता की मूर्तियां कहाँ स्थित है, या जयमल और फत्ता की मूर्तियां किसने लगवाई, किस शासक द्वारा लगवाई या किस शासन के काल में लगवाई। तो ये अकबर द्वारा जयमल फत्ता की मूर्तियां आगरे के किले के बाहर है। गजारूढ़ है मतलब घोड़े पे अस्वार है, गजारूढ़ मतलब घोड़े पे अस्वार है, वो मूर्तियां लगी हुई है और पाषाण मूर्तियां हैं। चित्तौड़ के पतन के कारण उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को हो जाती है। उदय सिंह जी क्या होता है, ये आघात सहन नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि स्वर्ग लोक सदार जाते हैं 28 फरवरी 1572 को। अब क्या होता है आगे, ये कार्यक्रम उदय सिंह का समाप्त होता है और अपने जो वीर शिरोमणि होते हैं वो है महाराणा प्रताप जी आ जाते हैं। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनका जन्म 9 मई 1540 को इनका जन्म होता है। मेवाड़ का शासक बनते हैं वो 1572 में शासक बन जाते हैं। इनका उपनाम क्या है, किक्का कहते हैं इनको, इतिहास में किक्का कहते हैं। इनका कहने का किक्का नाम कैसे पड़ा कि मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेशों में इन्हीं नाम से जाना जाता है। अब प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था उसके संबंध में कुछ बात है। राज्याभिषेक गोगुंदा में महादेव बावड़ी पर 32 वर्ष की आयु में
28 फरवरी 1572 का इनका राज्याभिषेक की दिनांक हमेशा पूछी जाती है 28 फरवरी 1572 को। जालोर के अखेराज व ग्वालियर के राय सिंह ने राज्याभिषेक का विरोध किया। तो दो विरोधी थे, एक ये था और एक इनका भाई था, कौन, जगमाल होता है। राज्याभिषेक के कारण जगमाल जो इनका भाई होता है अकबर की शरण में चला जाता है। अकबर ने जगमाल को जाजपुर की जागीर दी थी। कई बार सवाल आ चुका है कि जगमाल को जाजपुर की जागीरी दी जाती है। ये बात ध्यान रखना कि अकबर ने जगमाल को किस क्षेत्र की जागीरी दी, तो वो है जहाजपुर की जागीरी दी। अब एक यहाँ होता है दत्तानी का युद्ध होता है, जो शुरुआती युद्ध होता है प्रताप के संबंध में, इसीलिए इसको पढ़ना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए अब आपको बताता हूँ, दत्तानी का युद्ध 1583 में होता है। और दत्तानी ये सही बात बताओ तो सिरोही के अंदर है। दत्तानी कहाँ है? सिरोही में। दत्तानी का युद्ध था, उसमें 1583 में होता है। इसमें जगमाल की मृत्यु हो जाती है। और प्रताप ने मेवाड़ के सिंहासन पर 25 वर्षों तक शासन किया, जिसका कालक्रम है फरवरी 1572 को तो राज्याभिषेक होता है, से जनवरी 1597 तक इनका कालक्रम रहता है। तो इसके संबंध में 25 वर्षों तक इसका कार्यभार रहा था।